हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आज आप लोगों को लेक्चर 2 लाइन्स एंड एंगल का पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन, लेकिन आज इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करने से स्टार्ट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं, इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। आज सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, एंगल के बारे में। अभी जितना कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सारा का सारा कंसेप्ट आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर से बस रिवीजन करवाते हैं ताकि धीरे धीरे कंसेप्ट को बना पाए। तो अब एंगल आता है। एंगल किसको कहते हैं, एंगल का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे भाई, एक किरण है, ये आपका दूसरा किरण है। दो किरण से जो फॉर्मेट होता है, बस उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। दो किरण, अब देखो ना, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक उसे एक कोण का या एक कोण बनता है। जैसे यहां देखो, प्रारंभ क्या है, प्रारंभ बिंदु मान लो ओ से है, ओ से ही ना स्टार्टिंग हुआ दो किरण। तो ये दो किरण जो स्टार्टिंग हुआ प्रारंभ बिंदु से, वो किसका निर्माण करेगा, एंगल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा दोस्त, एंगल का निर्माण करेगा। इसका मतलब हुआ कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, अंत बिंदु मतलब इसका फिक्स पॉइंट क्या है, यहीं पर है, अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। क्या बनता है दोस्त, एक एंगल बनता है। क्या बनता है, एंगल बनता है। कोई दिक्कत। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं या आर्म्स या साइड कहलाती है। जैसे यहां देखो, इस एंगल को बनाने के लिए एक साइड ये और एक साइड ये, यही दोनों साइड का नाम क्या है, भुजाएं या आर्म्स बोल सकते हैं। जैसे यहां देखो मेरे भाई, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। जहां अंत बिंदु है दो किरण का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, राइट। और ये जो दो किरण है, इस किरण का नाम क्या होगा, साइड या आर्म्स है, साइड या आर्म्स है। और इसका हिंदी क्या होगा, भुजाएं। बोलो कोई दिक्कत। और उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाती है। अभी जस्ट बताए, अंत बिंदु उभयनिष्ठ जो होगा वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स मतलब शीर्ष कहलाएगा। तो इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, इसका थ्योरी का नोट्स बनाइए, तब एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, तब एक्सरसाइज पढ़ा देंगे दोस्त, पूरा मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। इसको आप नोट्स बनाइए। आइए डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के प्रकार। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो 7 प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग 8 क्लास में, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। पहला क्या पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यून कोण। उसके बाद पढ़ेंगे राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में क्या पढ़ेंगे, समकोण। उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण लगा दो, उसमें नहीं लगा हुआ है, अधिक कोण। कोई दिक्कत। एक होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे, ऋजु कोण। क्या बोलेंगे दोस्त, स्ट्रेट लाइन को ऋजु कोण। उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण, राइट। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या पढ़ेंगे इसको,
कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। ओके दोस्त, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। ये 7 प्रकार का कोण हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्या है, एक्यूट एंगल। क्या है दोस्त, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को क्या पढ़ेंगे, न्यून कोण। क्या पढ़ेंगे, न्यून कोण। उसके बाद एक्यूट एंगल किसको कहते हैं समझने का प्रयास कीजिए। यदि एंगल का मान 0 से 90 के बीच में हो, 0 से 90 के बीच में हो, यानी 0 और 90 के बीच में हो, 0 से लेकर 90 के बीच वाला हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। यानी x का जो वैल्यू होगा 0 से लेकर कहाँ तक होगा दोस्त, 90 के बीच में होगा। बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल। अगर कोई पूछेगा एक्यूट एंगल का रेंज बताइए तो क्या बोलोगे, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। हिंदी में पढ़ेंगे इसको, x का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा। बोलो कोई दिक्कत। अब पढ़ेंगे हम लोग राइट एंगल। क्या पढ़ेंगे दोस्त, राइट एंगल। राइट एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, समकोण। समकोण किसको कहते हैं दोस्त, यदि एंगल का मान एक्यूरेट 90 डिग्री हो, पक्का पक्की 90 डिग्री हो, तब वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण। एक एंगल का माप ठीक 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। तो बताओ मेरे भाई, अगर दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत होगा, इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। एक अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। यानी ऑब्ट्यूज एंगल का कंसेप्ट क्या है, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ओके दोस्त। अब है स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल का मतलब रिजु कोण। अब रिजु कोण क्या है समझिए। एक रिजु कोण का माप 180 डिग्री होता है। यानी एक रिजु कोण का माप 180 डिग्री होता है। जैसे यहां से लेकर यहां तक का माप क्या होगा दोस्त, 180 डिग्री। एक रिजु कोण का माप 180 डिग्री होता है। आइए इधर, अब है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। एक प्रतिवर्ती कोण की माप 180 से अधिक और 360 से कम होता है। एक प्रतिवर्ती कोण की माप 180 से अधिक एवं 360 से कम होता है। ओके दोस्त, 180 से अधिक और 360 से कम होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का बात करोगे कितना होगा, 180 से अधिक, 360 से लेकिन कम। 360 कैसे होगा, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे घूम गया पूरा, तब 360, लेकिन पूरा तभी नहीं मिलाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 360 से कम है। आइए अब आगे समझते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग, बढ़िया समझिए, अगर पूछेगा कोई पूरक कोण क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, उसको सीधा सा जवाब देना मेरे भाई। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, एक समकोण हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। दो कोणों का योग एक समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
कंप्लीमेंट्री एंगल। कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए। आइए डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। अभी हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, अब पढ़ेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री, संपूरक कोण कहलाता है। ओके दोस्त, आसन्न कोण क्या है समझिए। एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोण। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। यहां देखिए B क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष। एक एंगल A है, एक एंगल A, एंगल ABD, एंगल DBC, ये दो एंगल आसन्न कोण है, यानी एडजेसेंट साइड है। तो दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। देखिए उभयनिष्ठ शीर्ष मिला B, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ये जो दिखता है BD उभयनिष्ठ भुजा है। BD क्या है दोस्त? उभयनिष्ठ भुजा। BD क्या है आपका? उभयनिष्ठ भुजा। और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, जैसे B और C, B और A उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसके विपरीत एक गो भुजा है और इसके विपरीत भी एक गो भुजा है, तब हम लोग क्या कहेंगे उसको? आसन्न कोण। यानी आसन्न कोण होने के लिए एक उभयनिष्ठ शीर्ष चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा हो और इसके अलावा दो भुजा अलग हो जो उभयनिष्ठ नहीं हो, तब जो दो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड, मतलब बगल वाला एंगल। कौन सा एंगल? बगल वाला एंगल। B इनका क्या है? उभयनिष्ठ शीर्ष है। और दूसरी बात दोस्त, जब एडजेसेंट साइड निकल गया, नहीं एडजेसेंट एंगल निकल गया, तब हम लोग कह सकते हैं एंगल ABC बराबर एंगल ABD प्लस एंगल DBC। ओके दोस्त, इसी को हमने लिखा है यहाँ पर। देखिए एंगल ABC बराबर एंगल ABD प्लस एंगल DBC। ओके दोस्त, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए दोस्त फटाफट। आइए दोस्त इसको हम लोग समझते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का एक रैखिक युग्म। कोणों का एक रैखिक युग्म क्या है समझिए। आप मान लेते हैं यहां पर ABC और एक किरण है BD। ओके दोस्त, यहां पर एंगल ABD और एंगल DBC क्या बनाता है? कोणों का एक रैखिक युग्म बनाता है। यानी एंगल ABD और एंगल DBC कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ओके दोस्त, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जैसे कि दोस्त यहां देखो AOD बराबर COB, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOC DOB ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है तो बताइए, इसको नोट कीजिए।
बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये लास्ट कंसेप्ट है। आइए देखते हैं इसको। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। पहले समझते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हुआ है, जब दो लाइन एक दूसरे पर कट करे उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे यहां देखो QS कट करता है PR को। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो लाइन पैरेलल हो तो वो कभी भी एक दूसरे कट नहीं करेगा, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब पैरेलल लाइन्स बोल सकते हो, यानी समांतर रेखा। जैसे ये दोनों देखो, क्या कभी एक दूसरे को काटेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बीच का दूरी क्या है? समान है, इसीलिए कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो मेरे भाई आज इतना ही कंसेप्ट रहने दो, कल हम लोग मिलते हैं, इसके आगे कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर अगले लेक्चर में फिर हम एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के सवाल बनवाएंगे। और मेरे भाई दिल से बताते हैं, अगर आप पूरा लेक्चर देख लोगे, लाइन्स एंड एंगल कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, मेरा गारंटी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने आसपास पड़ोस में बताइए। 9, 10, 11, 12 का कोई भी बच्चा हो, मैथ्स मेरे से फ्री में बिल्कुल पढ़ सकता है। प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 9, 10, 11, 12 का बना हुआ है। कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।